अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नोडल एनालिसिस पर थर्ड प्रॉब्लम है। हमने इस प्रॉब्लम में पावर सप्लाइड कंप्यूट करनी है बाय द डिपेंडेंट सोर्स। ये हमारे पास करंट कंट्रोल डिपेंडेंट सोर्स है जो कि इस रजिस्टर में से जो करंट पास कर रहा है I1 उस पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, हम नोड्स देखेंगे कितने नोड्स हमारे पास हैं। तो ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है और ये तीसरा नोड है। टोटल हमारे पास 3 नोड्स हैं। तो हमें पता है जब हमारे पास 3 नोड्स होते हैं तो हम कितनी केसीएल इक्वेशन को लिख सकते हैं, n-1 को, यानी 2 केसीएल इक्वेशंस पॉसिबल होंगी हमारे लिए। इस नोड को हम मार्क कर लेते हैं नोड नंबर 1 और इस नोड को मार्क कर लेते हैं नोड नंबर 2 और ये जो नोड है ये नोड नंबर 3 है। ये सेम पॉइंट है हमारे पास। ये हमारे पास नोड नंबर 3 हो जाएगा जिसको हम ग्राउंड नोड या रेफरेंस नोड कंसिडर कर लेंगे और इसका जो वोल्टेज होगी वो 0 वोल्ट्स है। इसको ग्राउंड नोड क्यों मैंने कंसिडर किया, क्योंकि ये मैक्सिमम सर्किट एलिमेंट से कनेक्टेड है। चेक कर लेते हैं कितनों से कनेक्टेड है, क्योंकि ये भी सेम नोड है। तो 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट, तो 4 ब्रांचेस से ये कनेक्टेड है। इसी वजह से इसको हमने रेफरेंस नोड या कॉमन नोड या ग्राउंड नोड सेट कर लिया और इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है। अब नेक्स्ट काम यह है कि इन नोड्स पर हम वोल्टेज असाइन करेंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज है वो V1 है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो V2 है। अब यहाँ पर नोट करें कि ऑलरेडी मार्क्ड है वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर विच इज Vx, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो टर्मिनल है ये भी सेम क्योंकि नोड है, ये भी इसका पोटेंशियल भी 0 वोल्ट है और ये ग्राउंड नोड है, नोड नंबर 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि V2 की जो वैल्यू होगी और जो Vx की वैल्यू एग्जैक्टली बराबर है, क्योंकि ये दोनों सर्किट एलिमेंट्स आपस में पैरेलल कनेक्टेड है। इनका एक टर्मिनल यहाँ पर कॉमन है और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है। यानी बेसिकली मैं इसको रीड्रा करूं तो आपके पास कुछ ऐसे बन रहा है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों को रीड्रा कर लिया है और ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। इसका मतलब है जो V2 वोल्टेज है वो Vx का क्या है, इक्वल है। यहां से हमें पता चला कि जो V2 है वो बेसिकली Vx के इक्वल है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन नोड्स पर KCL अप्लाई करेंगे। तो हम अप्लाई करते हैं KCL एट नोड 1। हम ये देख रहे हैं कि ये जो करंट 15 एम्पियर है ये इंटर हो रहा है, तो इसको मैं राइट हैंड साइड पर लिख लेता हूं, इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स। तो मैंने बताया था आपको जब नोड पर इक्वेशन लिखते हैं और उस नोड से रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो तो हमेशा हम करंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द नोड लेते हैं। ये हमारे पास जो करंट लीव कर रहा है इस नोड से क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल लिख लेते हैं V1 माइनस V2। तो सिमिलरली इस करंट को देखते हैं जो 2 ओम रेजिस्टर में से पास कर रहा है, तो इसने इसकी वैल्यू I1 लिखी हुई है। आप इसको I1 भी लिख सकते हैं या I1 को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपली हम लिख देंगे प्लस V1 बाय 2। ये जो V1 बाय 2 है ये आपका I1 है बेसिक। इसको हम रीअरेंज करने और अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है 3V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 30। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। और यहां पर हम ये मेंशन कर देते हैं I1 को कि जो I1 था दैट इज V1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हम लिखेंगे KCL एट नोड नंबर 2। अब अगर हम नोड 2 देखें तो कौन सा करंट इन हो रहा है, 3I1 करंट इन हो रहा है। तो जो इंटरिंग करंट है उसको मैं राइट हैंड साइड पर लिख रहा हूं, 3I1 इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं 1 ओम रजिस्टर में से क्या करंट पास हो रहा है। क्या होगा, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली V2 माइनस V1 लिख लेते हैं। इसी तरह जो 3 ओम रजिस्टर में से करंट पास होगा दैट वुड बी V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3। तो हम सिंपली लिख देंगे प्लस V2 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर आप नोट करें तो इस इक्वेशन में 3 अननोन्स हैं, I1 भी है, V1 भी है और V2 भी है। हम ये I1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा V2 माइनस V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 इंटू I1 की वैल्यू विच इज V1 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, 6 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज माइनस 15V1 प्लस 8V2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं एंड 2 अननोन्स हैं। ये पहली इक्वेशन V1 V2 में है, ये दूसरी इक्वेशन है। इनको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करके V1 और V2 की वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं। ये देखें जी, कैलकुलेटर में हमने कोएफिशिएंट्स पुट कर दिए, इक्वल प्रेस करें तो हमारे पास जो V1 की वैल्यू है दैट इज माइनस 40 वोल्ट्स और V2 की वैल्यू है माइनस 75 वोल्ट्स। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमने फाइंड करना है पावर सप्लाइड बाय दिस डिपेंडेंट करंट सोर्स,
तो उसकी पावर सप्लाई कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि ये जो टर्मिनल है ये नोड माइनस है और ये वाला नोड क्या है? प्लस है। तो करंट इंटर किस टर्मिनल से हो रहा है? नेगेटिव टर्मिनल से हो रहा है। तो आप याद करें जब हम पावर एब्जॉर्ब निकालते थे उसके फार्मूले में हम माइनस वी आई लगाते थे बिकॉज करंट इज इंटरिंग द नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन क्योंकि हमने सप्लाइड पावर निकालनी है तो सप्लाइड पावर इसका अपोजिट होती है, यानी जब करंट नेगेटिव टर्मिनल से इन हो रहा हो सो सप्लाइड पावर में हम प्लस यूज करते हैं, प्लस वी आई। सो इस करंट सोर्स के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है? V2 वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। सो V2 की वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे, हम लिखेंगे पावर सप्लाइड इज इक्वल टू V की जगह हमारे पास V2 आ जाएगा इनटू I। और ये जो करंट सोर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो 3I1 के बराबर है, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रही है। और हमें I1 का पता है वो किसके बराबर है? V1/2 के बराबर है। तो हम पहले यहाँ पर लिखते हैं इनटू 3I1 और यहाँ पर वैल्यू प्लग इन कर देंगे विच इज 3V1/2। सो हमारे पास जो सप्लाइड पावर आ गई दैट इज 3 इंटू V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यूज हम प्लग इन कर देंगे जो हमने फाइंड आउट किए हैं। सो V1 की वैल्यू हमने निकाली थी -40 और V2 की वैल्यू निकाली है -75 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम कैलकुलेटर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये जी हमारे पास आंसर आ गया 4500 यानी 4.5 किलोवाट पावर। सो पावर सप्लाइड बाय द डिपेंडेंट करंट सोर्स इज 4.5 किलोवाट। ये हमारे पास जी आंसर आ गया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।